बेटा मैं शुरू कर रहा हूं। 7 एडजस्टमेंट मैंने लास्ट क्लास में बताई थी। 8 से 10 एडजस्टमेंट में आज कोशिश करूंगा करा दूं। अगली क्लास में कोई एडजस्टमेंट नहीं कराऊंगा। ये जो भी 12, 15, 18 एडजस्टमेंट हो जाएंगी, इन एडजस्टमेंट को ध्यान में रख के पहले कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस कराऊंगा अगली क्लास में, जिससे इन्हें अप्लाई करना भी हम सीख जाए। ठीक है, फिर उसके नेक्स्ट क्लास में अगली एडजस्टमेंट सोचेंगे। मतलब फिलहाल आज मैं 8-9 करा रहा हूं। तो हमें क्या क्या बनाना होता था एक कंप्लीट क्वेश्चन में? ट्रेडिंग अकाउंट, इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड क्या होता था? लायबिलिटी, और राइट हैंड साइड में एसेट। ऐसे ही था ना? क्या क्या चीजें फिक्स थी? सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट। फिर परचेज माइनस परचेज रिटर्न। कुछ जगह छोड़ी है मैंने एडजस्टमेंट्स के लिए। फिर डायरेक्ट एक्सपेंस, यहां पर सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, यहां इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यहां पर अदर इनकम लिखते थे। बैलेंस शीट में लायबिलिटी में कैपिटल, उसी में ड्राइंग माइनस होती थी। एडजस्टमेंट के लिए कुछ जगह छोड़ दी। और इसके अलावा यहां पर आता था क्लोजिंग स्टॉक, जिसे हम 2 जगह दिखाते थे। ऐसा ही था ना? अब मैं पिछली क्लास में 7 एडजस्टमेंट्स करा चुका हूं। कहां तक की करा दी थी? लास्ट एडजस्टमेंट याद दिला दो मुझे बस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब बात करते हैं एडजस्टमेंट नंबर 8। इंटरेस्ट ऑन लोन। कौन से वाले लोन की बात कर रहे हैं हम? लायबिलिटी वाले लोन की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें भी आपको क्या ध्यान रखना है? एडजस्टमेंट केवल किसकी होगी? ओनली आउटस्टैंडिंग पोर्शन की। किसकी? आउटस्टैंडिंग पोर्शन की। अब इसका मतलब क्या है बेटा? मेरी बात पे ध्यान दो। अब बिल्कुल सभी लोग बातें बंद करो, सुनो क्या मतलब है यहां पर। जैसे मैंने बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लिया है बेटा, 10% ब्याज पर, तो हर साल का कितना ब्याज बैठता है? मैंने बैंक से 1 लाख रुपए का लोन ले रखा है, जिसपे इंटरेस्ट रेट है 10%, तो हर साल का कितना ब्याज बैठता है? 10,000। इसमें से ऑलरेडी मैंने 6,000 रुपए पे कर रखा है, तो अनपेड या अनरिकॉर्डेड कितना है? तो एडजस्टमेंट केवल उस अनपेड या अनरिकॉर्डेड पोर्शन की होगी, उस 4,000 की। ठीक है, अब ध्यान से सोचो तो वो 4,000 क्या बन गया? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो ध्यान से सोचोगे तो ये एडजस्टमेंट तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नहीं, एक तरफ तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, एक्सपेंस में प्लस होगी बेटा। एक्सपेंस बढ़ रहा है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या है? देनी है, देनी रह गई है ना। दूसरा लायबिलिटी। तो इसके 2 इफेक्ट क्या बने? ध्यान से सोचो तो एक तरफ इंटरेस्ट नाम का खर्चा बढ़ाना है, हाँ उसी में कवर है, पर फिर भी अलग से इसलिए बता देता हूं, बच्चों को ये डाउट देती है। और दूसरी तरफ पैसा अभी तक नहीं दिया, तो कहां दिखाना है इसे? लायबिलिटी में दिखाना है। किस नाम से? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट। अगर एंट्री बनानी हो तो
इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो कायदे में ये कोई नई एडजस्टमेंट नहीं है, ये ऑलरेडी कवर्ड एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 2 है ना। पर इसको अलग से स्पेशली इंटरेस्ट के हिसाब से दिखा दिया गया है। केवल कितना पोर्शन, तो इसके दो इफेक्ट क्या बने, एड इन इंटरेस्ट इन डेबिट साइड ऑफ P&L, और दूसरा शो इन लायबिलिटी साइड। कहां पे शो कर दो, लायबिलिटी में। तो अगर पहले से कोई इंटरेस्ट गिवन है, उस इंटरेस्ट में आउटस्टैंड इंटरेस्ट के नाम से होगा ट्रायल बैलेंस में। भाई ट्रायल बैलेंस में 6000 इंटरेस्ट दे रखा है, टोटल 10 है, तो 4000 आउटस्टैंडिंग पोर्शन हो गया। हाँ बेटा बिल्कुल इसी नाम से आएगा। हाँ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बैलेंस, तो पहले से लोन होगा और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अलग से। अब मैं आपको यहां पे कुछ बता दूं, नहीं तो आप क्या देंगे भैया गलत पढ़ाते हैं। कुछ स्कूलों में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को लोग लोन में ही जोड़ देते हैं, ठीक है। अब मेरे हिसाब से तो बेटा ये गलत है। अब आप कहेंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, अभी आप लोग केवल 11th में है, जब आप लोग 12th में आएंगे तो आपको पता लगेगा इन दोनों जगहों की बैलेंस शीट में प्लेस अलग अलग है। 12th क्लास में हम कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ेंगे, वहां पर हर आइटम के लिए एक हेड बनाया हुआ है, एक सब हेड बनाया हुआ है। तो लोन नाम की लायबिलिटी जो है ना, वो जाती है नॉन करंट लायबिलिटी में। किसमें जाती है, और ये जो जाती है ये जाती है करंट लायबिलिटी में। किसमें जाती है, तो दोनों की प्लेस एक है, अलग अलग है। तो जब दोनों की प्लेस अलग है तो जोड़कर दिखाना सही रहेगा क्या, नहीं। इसलिए मैं हमेशा कहां लिखवाता हूं, अलग। और वैसे भी आप जब सीए फाउंडेशन वगैरह करेंगे कहीं और एमसीक्यू पैटर्न पे जाएंगे तो आपको जो मैं करा रहा हूं वही करना पड़ेगा, मजबूरी है, तब आपकी मेरा पढ़ा हुआ ही पढ़ना पड़ेगा तब। तो बेहतर हम अभी से 11 से क्या लेके चल रहे हैं, सही लेके चल रहे हैं, ठीक है बेटा, क्योंकि दोनों की प्लेस क्या है, अलग अलग। वैसे भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, काम करा लिए पैसे नहीं दिए, तो अब नहीं दिए तो कब दे देंगे, 2-4 महीनों में। और लोन का पैसा 10-20 साल में, तो दोनों एक कैसे हो सकते हैं, दोनों क्या है, अलग अलग है। दोनों क्या है, अलग अलग है, ठीक है। लिखो क्या हुआ देवी जी, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, अरे यहीं पे नाम देख लेना, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। एंट्री भी याद करनी है, बहुत सारे स्कूलों में अलग से क्वेश्चन आता है, 6 नंबर के बड़े क्वेश्चन की चॉइस में 6 एडजस्टमेंट देंगे और कहेंगे इनकी एंट्री करके दे दो बस। तो मेन क्वेश्चन करने में लगता है आधा घंटा, तो इसमें लगेगा 6 मिनट, इतना फर्क हो जाएगा। कर दो रब, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। बेटा मुझे 10,000 इंटरेस्ट देना था, 6 ऑलरेडी दे रखा है, तो कितना आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के मतलब क्या है, काम करवा लिया पैसे नहीं दिए, एक तरफ खर्चा है, खर्चे में जोड़ दो। पैसे अब नहीं दिए तो कब देंगे, फ्यूचर में, लायबिलिटी में दिखा दो, यही तो करा है। कर दो अब तो नहीं। एडजस्टमेंट नंबर 9, ये भी मैंने वैसे करा रखी है, एक्रूड इनकम। 6 तो ऑलरेडी था, आउटस्टैंडिंग पोर्शन कितना है, 4000, 4000 बनेगा आउटस्टैंडिंग। बेटा टोटल खर्चा तो 10 ही है ना इंटरेस्ट का, तो अब ये कोई ना खर्चों के अलग अलग हेड बनाओगे,
एक बिजनेस में अगर हर खर्चे को अलग अकाउंट बना दूंगा तो 1 लाख बार मैंने कोई खर्चा किया तो 1 लाख अकाउंट बनाऊंगा सेम खर्चे के, तो सेम अकाउंट है तो सेम अकाउंट में जुड़ेगा ना, इसीलिए बेटा। एडजस्टमेंट नंबर 9 सुन लीजिए अब जरा। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड, दैट इज एसिड वाला लोन जो होता है वो क्या होता है, लोन एडवांस्ड होता है। या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब आप लोग मुझे ये बताइए, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम है एक्सपेंस है, इनकम है। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड भी इनकम है, क्योंकि हमने लोन दिया है तो ब्याज मिलेगा। इसमें भी हमें केवल किससे मतलब है, ओनली एक्रूड पोर्शन से, ओनली एक्रूड पोर्शन से। अब ऐसे समझो, बातें बंद करके यहां पे ध्यान दे लीजिए अब जरा, कि मैंने कहीं पर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए 10% ब्याज रेट से, तो हर साल मुझे कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए, 30,000 केवल मिला है, तो अभी भी कितना मिलना रह गया है, तो एडजस्टमेंट कितने रुपए की होनी है, 20,000 की, एक्रूड पोर्शन की। तो ये भी तो हमने एडजस्टमेंट नंबर 4 कर रखी है, एक्रूड इनकम। तो ये वही तो है, एक तरफ इनकम और एक तरफ क्या है, एसेट, क्योंकि अभी पैसा मिला नहीं है, फ्यूचर में मिलेगा। तो एक तरफ तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी क्या है, इनकम है, और अब तक पैसा नहीं मिला, फ्यूचर में मिलेगा। तो दूसरी तरफ एक्रूड इंटरेस्ट नाम से क्या है, हमारा एसेट है। ये क्रेडिट, ये डेबिट। अगर एंट्री बनानी हो तो एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन इन्वेस्टमेंट। अब इसके पोस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो एड इन इंटरेस्ट इनकम इन क्रेडिट साइड ऑफ P&L, और दूसरी तरफ शो इन एसेट्स, है ना। तो अगर पहले से, यार बेटा शांत भी हो जाओ, जो भी बात कर रहे हो, एक तरफ पहले से जो भी इंटरेस्ट रिसीव है उसमें एक्रूड इंटरेस्ट प्लस होगा, दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट या लोन एडवांस हमारा क्या होता है बेटा, एसेट होता है। उसमें नहीं जोड़ता मैं इसे किस में दिखाता हूं, अलग से दिखाता हूं, एक्रूड इंटरेस्ट। सही है, कैसे दिखाता हूं, अलग से, एक्रूड इंटरेस्ट। पूछना है कुछ मनवी जी, क्लियर है बात। कायदे में ये एडजस्टमेंट नहीं है, ये सेकंड और फोर्थ दोबारा कराई है, बस वो सारे एक्सपेंसेस के लिए थी, ये केवल स्पेसिफिक एक इंटरेस्ट एक्सपेंस के लिए है। वो सारी इनकम के लिए थी, ये केवल इंटरेस्ट इनकम के लिए। तो इनकम होती नहीं है बेटा, वो तो रिकॉर्ड हो चुकी होगी, और रिकॉर्ड नहीं होगी तो एंट्री करो, कैश डेबिट टू बिल्डिंग। तो इस हिसाब से सोच लो, कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है कैश में। बिल्डिंग कैसे रहेगी बेटा, जो चीज बिक गई वो बैलेंस शीट में दिख कैसे सकती है, बैलेंस शीट में बची हुई चीजें दिखती है ना, साल के आखिरी दिन बनती है बैलेंस शीट, ना कि पूरे साल की बनती है। हाँ बिल्कुल, हाँ हो सकता है, अभी आएंगे वो पॉइंट्स, जैसे डेप्रिसिएशन आएगा, अभी आएगा ना।
हाँ, डेप्रिसिएशन की एंट्री बनाओ। मशीन डेबिट हो रही है, क्रेडिट। मशीन एसेट है, लायबिलिटी। एसेट क्रेडिट होता है तो बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो मशीन से लेस करो। और डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस में दिखाओ। अगर कुछ भी भूल जाओ एग्जाम में तो एंट्री सोच लो, और मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा ना तो मैं एंट्री सोच सोच की कोशिश करूंगा भरने की, जिससे तुम्हें भी वो हैबिट पड़ जाए। सही है, पर मैं फॉर्मेलिटी के लिए लिखवा भी रहा हूं सब, नहीं तो बच्चे ये कह देते हैं भैया ने आधा पढ़ाया था, अधूरा पढ़ाया था, चैप्टर ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया। ये बहुत सुनने को मिल जाता है बेटा, इसलिए मैं फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा हूं। क्वेश्चन जब कराऊंगा तो मैं भी नॉर्मली कोशिश करूंगा कि हाँ ठीक है, समझ गए मेरी बात को। और नहीं लिखवाऊंगा तो होगा क्या, ये बदनाम कर दिया जाता है, ढंग से नहीं पढ़ाते, अधूरा पढ़ाते हैं, आधा पढ़ाते हैं, जबकि वो मैं डीप में ले जा रहा होता हूं। कह ये दिया जाता है बेटा। हाँ जी, क्या जो ले लो, कर दो रहा। एडजस्टमेंट नंबर 10। अब जैसे सुनो, अब कुछ एडजस्टमेंट मैं करवा ही नहीं रहा, मतलब मैं लिखूंगा पर मैं आपसे एंट्री के रूप में पूछूंगा और आप मुझे बताना, ठीक है, क्या क्या होना चाहिए। अनरिकॉर्डेड परचेज, ठीक है। एज्यूम करते हैं ये लोग क्रेडिट पर है, क्या एज्यूम करते हैं, उधार में खरीदी है। किसमें खरीदी है, उधार में। अब इस एडजस्टमेंट को करना है, इसकी एंट्री बना दो, क्या बनेगी बेटा, उधार में एज्यूम कर रहे हैं ना, तो इसकी एंट्री बनाओ, क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। बना दी, बना दी। अब खुद सोचो इसके दो इफेक्ट। परचेज क्या होती है, एक्सपेंस। एक्सपेंस डेबिट हो रहा है मतलब बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। इसके दो इफेक्ट क्या बने, अब खुद सोचते हैं। परचेज डेबिट हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है, तो जोड़ दो, ठीक है। क्यों, परचेज क्रेडिट हो रही होगी तो माइनस होगा, ये भी तो सोचना पड़ेगा। और क्या, ऐसी भी आएंगी अभी। अनरिकॉर्डेड परचेज क्रेडिटर, अरे भाई चुप हो जाओ, बहुत देर हो गई, अब बोले जा रहे हो मगर आप। क्रेडिटर एसिड है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्रेडिट हो रही है मतलब बढ़ रही है, तो बढ़ा दो क्रेडिटर में। मैं तो जर्नली ऐसे कराना पसंद करता हूं एडजस्टमेंट, ठीक है। पर जब ऐसे कराता हूं तो कुछ लोग कह देते हैं अधूरा पढ़ाते हैं भैया, ऊपर ऊपर से। इस वजह से बेटा मैं फॉर्मेलिटी के लिए लिखवा रहा हूं। हो गई एडजस्टमेंट। जब भी एग्जाम में कुछ भी नया आ जाए भूल जाओ, एंट्री से सोचो। अब खुद बताओ दो इफेक्ट क्या बने, परचेज बढ़ रही है तो ऐड इन परचेजेस इन, और क्या, पहले दिन से मैंने तुम्हें क्या सिखाया है, प्लस माइनस से डेबिट क्रेडिट सिखाया है, या आ रहा है जा रहा है से डेबिट क्रेडिट सिखाया है। तो बेटा इसीलिए सिखाया था मैंने पहले दिन से प्लस माइनस से डेबिट क्रेडिट, यानी कि मैंने इसी वजह से आपको मॉडर्न अप्रोच से पढ़ाया था, ना कि ट्रेडिशनल से। एड इन क्रेडिट, परचेज इन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, बन गए दो इफेक्ट लो। और दूसरा एड इन क्रेडिटर इन लायबिलिटी, ठीक है ना, लायबिलिटी बढ़ रही है, जर्नल ऊपर है, लिखो। क्यों शगुन जी ऐसी बदनाम कर देते हैं ना बच्चे, फिर इसलिए बेटा फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। बेटा मैं तो डीप में समझा के कराने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ बेटा, ओ सॉरी, डेबिट साइड, वो थोड़ा सा ऐसे करा दूं, ऐसे करा दूंगा, मेरा क्या है, मैं ऐसे कर। मैंने तो खुद अपनी लाइफ में कोई एडजस्टमेंट याद नहीं की थी जब मैं पढ़ता था, मैंने ऐसे ही करी थी अपनी। ये मुश्किल है, आसान है ना। अब आप देखना कितनी आसानी से होती जाएंगी एडजस्टमेंट।
अब उल्टा ज्यादा आसान लगेंगी। मैंने आपको शुरू से जो मॉडर्न अप्रोच के पीछे पढ़ा था, मैं बार बार वो इसी वजह से पढ़ा था बेटा। अब यहां ट्रेडिशनल से सोचेंगे तो आना जाना दिखेगा, बढ़ना घटना नहीं पता लगेगा। अब जैसे एडजस्टमेंट नंबर 11, अब तो बहुत जल्दी जल्दी आसानी से खुद ही बना लोगे। एक आधा एडजस्टमेंट की बात करता नहीं, 90% एडजस्टमेंट आप खुद ही सोचना सीख जाओगे। कर दो अब। अनरिकॉर्डेड सेल, एज्यूम करेंगे उधार में सेल हुई है। एज्यूम क्या करना है? उधार में। अनरिकॉर्डेड सेल, बताओ सेल अनरिकॉर्डेड है तो उसे रिकॉर्ड करोगे। क्या एंट्री बनती है सेल की? डेटर अकाउंट डेबिट। ये एंट्री तो बनानी सीखी हुई है ना हमने। अब डेटर एसेट है लायबिलिटी, डेटर एसेट है लायबिलिटी। एसेट डेबिट होता है तो बढ़ रहा है कम हो रहा है? तो बढ़ा दो डेटर में, बढ़ा दो डेटर में अनरिकॉर्डेड सेल। अब सेल इनकम है, इनकम क्रेडिट हो रही है, तो इनकम क्रेडिट हो रही है मतलब बढ़ रही है कम हो रही है? बढ़ रही है, तो जोड़ दो अनरिकॉर्डेड सेल। बेटा वो जो मैं फर्स्ट डे हर बच्चे को बताता हूं, अब आप बताओ, मैं अभी तक तो उस पेज से भटका नहीं हूं। अब मैं फर्स्ट डे से उसी पेज के पीछे हूं। अनरिकॉर्डेड सेल, लो हो गई एडजस्टमेंट। ठीक है। अब अगर मैं लिखूंगा बस फॉर्मेलिटी के लिए, तो क्या लिखूंगा? जो मैंने करके दिखाया मैं वो लिख दूंगा। एक तरफ क्या हो रहा है? सेल नाम की इनकम बढ़ रही है, तो एड इन सेल्स इन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरी तरफ क्या हो रहा है? डेटर नाम का एसेट बढ़ रहा है, तो एड इन डेटर इन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है। मैं सारी ऐसे करा देता हूं, अगर ये ज्यादा सिंपल है तो। मैं तो एंट्री जब क्वेश्चन करवाता तो कराता मैं इसी तरीके से। ठीक है, पर लिखवाना इसलिए भी मजबूरी है कि भैया नहीं तो फिर बदनाम करते हैं बच्चे। हाँ उसी में ऐड होगा। देखो कभी भी ध्यान रखो, अगर कोई अकाउंट पहले से है तो एड लेस उसी में होगा, और वो अकाउंट पहले से है ही नहीं तो बात ही अलग है, नहीं दोबारा से लिख दो। हाँ हाँ, इसलिए तो इसे एडजस्टमेंट की गई है। वो क्वेश्चन करने का तरीका मैं सिखाऊंगा ना बेटा आपको, मैं तरीका सिखाऊंगा ना उसका कि कैसे सोचना है जिससे कि दिक्कत ना आए। फिलहाल एडजस्टमेंट होती क्या है, कैसे करनी है, ये तो सीखो। अप्लाई कैसे होंगे क्वेश्चन में, फिर मैं सिखाऊंगा बेटा। अब आप लोगों को भी डांटूं थोड़ा सा, फिर तो शांत होकर बैठ जाओ बस। एडजस्टमेंट नंबर 12, एडजस्टमेंट नंबर 12। भाई साहब, देवियों सज्जनों, सुन लीजिए अब जरा। अनरिकॉर्डेड परचेज ऑफ मशीनरी, मशीन या फर्नीचर या कोई और फिक्स एसेट आ जाए, हाँ एज्यूम यही करना है क्रेडिट पे। बेसिकली मैंने आपसे बोला था रेक्टिफिकेशन की एक्सटेंशन है, और रेक्टिफिकेशन में हम क्या मानते थे? अनरिकॉर्डेड को उधार नहीं। पहले एंट्री बनाओ, क्या होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर फॉर मशीन। मैंने आपको बताया भी था, नॉर्मल क्रेडिटर गुड्स के होते हैं, एसेट से तो अलग से लिखना है, बताया था। अब इसके इफेक्ट सोचते हैं।
मशीन एसेट होती है, लाइबिलिटी। एसेट डेबिट हो रहा है मतलब तो बढ़ाओ मशीन में, बढ़ाओ मशीन में। बढ़ा दिया। अब क्रेडिटर एसेट होते हैं, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्रेडिट हो रही है मतलब बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है। क्या पहले से क्रेडिटर मशीन के हैं? जनरली नहीं है, तो अलग से लिख दो। ठीक है ना? तो भाई ये तो बहुत आसान होता है, मैंने आपसे कहा भी था, अगर हमें जर्नल एंट्री और रेक्टिफिकेशन आता है तो मुझे एडजस्टमेंट याद करनी नहीं है कोई भी। नहीं, कुछ रेक्टिफिकेशन से भी हो रही थी, अभी होंगी भी। हाँ बेटा, चैप्टर तो आना ही चाहिए, मतलब काफी हद तक तो आना ही चाहिए। अब अगर मैं इसको फॉर्मेलिटी के रूप में अब ले जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा? मशीन डेबिट हो रही है मतलब बढ़ रही है, और क्रेडिटर क्रेडिट हो रहे हैं मतलब क्रेडिटर फॉर मशीन भी बढ़ रहे हैं, है ना? तो एक इफेक्ट क्या बना? एड इन मशीन या फिक्स एसेट, कोई और एसेट है तो इन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। क्रेडिटर कहां आते हैं? लाइबिलिटी में। शो इन लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये लो, क्या है एडजस्टमेंट में? कुछ भी नहीं है। और आप यकीन माने, मैंने जब अपने आप को खुद पढ़ाया था, मैंने सेल्फ स्टडी से करी थी, तो मैंने एडजस्टमेंट ऐसे ही करी थी जैसे मैं अब आपको अब बता रहा हूं। एंट्री सोचता था और उसके हिसाब से मैं इफेक्ट देता था। ठीक है जी, मैं ऐसे ही करता था बेटा। एक आधा एडजस्टमेंट है जिसको मैं प्रॉपर स्टेप वाइज कराऊंगा, जिससे कि थोड़ा सा दिमाग में रिटेन करने में आसान हो जाए, जो मुश्किल हो लगेंगी, पर जर्नल केसेस में सारी ऐसे ही हो जाएंगी। कोई डाउट है बेटा? अयान क्लियर? लिखो इसे 12वीं को, फिर 13वीं पे 13th पे आते हैं। हाँ, क्वेश्चन की 13वीं पे जाते हैं भाई। ऐसे तो खाने पीने का कोई पार्टी या किसी जगह का नाम बता दो, खाना पीना चल रहा हो। हाँ, तो 13वीं पे खाना ही खाने के लिए तो सोच रही है। वहां बैठ के प्रवचन सुनती है पूरे तू? तेरी अपनी दादी थी ना बेटा? अपनी दादी थी तेरी, तो ये तो कह रही है दादी। अच्छा, कर दो अब। मुश्किल है, बताओ जरा बेटा। नहीं हो जाएंगी ऐसी, ये तो तेरे स्कूल में इस तरीके से नहीं कराई थी। 13th। अब जैसे देखो, ये रेक्टिफाई का एग्जांपल है, ये रेक्टिफिकेशन का एग्जांपल है। एक्सपेंस इंक्लूड एक्सपेंस पेड फॉर पर्सनल पर्पस। जैसे रेंट दिया मैंने 20,000 दुकान का, पर बाद में पता लगा आधी जगह में मालिक खुद रहता है, तो मेरे वो खर्चा था या फिर वो ड्राइंग थी, और हमने उसे कहां दिखा रखा है? तो हर खर्चे को कम कर दें और ड्राइंग को बढ़ा दें। ठीक है, रेक्टिफाई में भी थी ऐसी एंट्री, कराई थी, ध्यान आ रहा है? ठीक है ना? तो अगर मैं सोचूं अगर यहां, तो ये एक्सपेंस नहीं है, तो एक्सपेंस को क्या कर दो? कम। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही लिख के आएगी बेटा। नहीं, बस ये लिखा आएगा, रेंट इंक्लूड रेंट पेड ₹5,000 फॉर पर्सनल पर्पस, और टोटल रेंट आपको ट्रायल बैलेंस में गिव ही नहीं होगा। हाँ, बस हो गया ले। और ये एक्सपेंस नहीं है, ये क्या है? ड्राइंग है। तो क्या बढ़ा दो? अगर मैं एंट्री करता तो मैं एंट्री क्या करता? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस, या जिस भी एक्सपेंस की बात हो रही है,
फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल के रूप में वेजेस ले रहा हूं, या मैं एग्जाम्पल के रूप में रेंट ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? एग्जाम्पल के रूप में रेंट ले रहा हूं। अब आप खुद सोचो दो इफेक्ट। शगुन जी लाओ, मेरे हाथ में पहुंचा दो फोन। बेटा फोन पकड़ना पीछे से। बस यहां पे ध्यान दो, खुद बताओ दो इफेक्ट। ड्राइंग डेबिट हो रही है मतलब ड्राइंग पड़ रही है, ड्राइंग की जगह कहां है? क्या होती है वो? माइनस करके दिखाते हैं। रेंट फॉर पर्सनल पर्पस। दूसरी तरफ रेंट एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है मतलब बढ़ रहा है, कम हो रहा है? कम हो रहा है। तो क्या करूं? रेंट में बढ़ा दूं, कम कर दूं? तो बेटा एडजस्टमेंट सोचना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, अगर आपको जर्नल एंट्री और रेक्टिफिकेशन आता है तो। ये लो हो गए दो इफेक्ट। अब फॉर्मेलिटी के रूप में लिखवाना हो तो लेस फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंस इन ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट, क्योंकि खर्चा पता नहीं कहां का है। और दूसरी तरफ लेस फ्रॉम कैपिटल इन बैलेंस शीट। एडजस्टमेंट नंबर 13। कुछ पूछना चाहेंगे? विदांश दियो बेटा, मैं पी लूं। कर दो ना बेटा। मानवी कपड़ा उठा। मानवी कोई दिक्कत है बेटा? अनिक, तो अब आप बताओ एडजस्टमेंट में कैसे कह दूं? 15 होती हैं, 20 होती हैं, 25 होती हैं? अनलिमिटेड है, हर एंट्री एडजस्टमेंट है, हर एंट्री एडजस्टमेंट है बेटा। 14th expense include expense paid for installation और कंस्ट्रक्शन या परचेज ऑफ एसेट। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां वेजेस नाम का एक्सपेंस की बात करी है, एग्जाम्पल लिया मैंने वेजेस। ठीक है, अब आप बताओ जब मैं वेज पे करता हूं मशीन इंस्टॉल करने के लिए तो उसे वेज मानते हैं, उसे मशीन मानते हैं, और मैंने गलती से उसे कहां इंक्लूड कर दिया है? वेज में। तो क्या इसकी रेक्टिफाई सीखी थी हमने? नहीं सीखी थी। सीखी थी ना इसकी रेक्टिफाई। तो रेक्टिफाई एंट्री तो पता नहीं आपको याद है नहीं याद, या एंट्री में याद दिलाता हूं, मशीन डेबिट टू वेजेस है ना। वेजेस नाम का खर्चा नहीं है, क्योंकि ये खर्चा नहीं है, ये एसेट